यंग जज आ रहे हैं इंडियन टेलीविजन पे, कितने एक्साइटेड आप इस मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। लोगों ने मुझे इस अवतार में तो देखा नहीं है, मुझे कंटेस्टेंट के अवतार में देखा है, एक प्लेबैक सिंगर के अवतार में देखा है, लेकिन एक जज, एक कोच के अवतार में कभी नहीं देखा। और ये पहली बार होने जा रहा है नेशनल टेलीविजन पे, द वॉइस पे, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये नई जर्नी है मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्यार करें, सपोर्ट कीजिए जैसे ही करते आ रहे हैं। और म्यूज़िक की बात हो रही है, सबसे जो मतलब मेरे दिल के जो करीब है म्यूज़िक, उसके बारे में बात हो रही है। कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है हमारी कंट्री से, एंड ये पूरा जो शो है इसका फॉर्मेट बहुत ही अलग है, दूसरे रियलिटी शो से। तो ये मुझे लगता है कि इंडियन टेलीविज़न पे लोगों को डेफिनेटली एक्साइट करेगा। कनिका, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि अरमान ने कहा, हमारे लिए भी एक नई जर्नी है, एक नई शुरुआत है। एक बड़ी बात है कि आज हम जब पहले स्टेज पे होते थे, आज कंटेस्टेंट्स को जज कर रहे हैं। एंड काफ़ी सालों की ये जर्नी रही है, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतने बढ़िया कोचेस एंड जजेस के साथ हम आज एक मंच पे आ रहे हैं और साथ में मिलकर एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। एंड बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी आप सबका कि हम सबको आपने इतना सपोर्ट किया। अदनान सर, आप सबसे सीनियर हैं इसमें, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपके कितना स्पेशल है ये शो? ये मेरे लिए बहुत ख़ास शो है, क्योंकि इस शो के ज़रिए हमको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है आवाज़ पे। और अक्सर मैं देखता हूँ कि कभी कभी कुछ फॉर्मेट्स में, कुछ शोज़ में लोग जो हैं वो एक पैकेज को ढूंढ रहे होते हैं कि दिखने में भी बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए और आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, मगर साथ में दूसरा पैकेज, परफॉर्मेंस, ये वो। और कभी कभी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है कि आवाज़ बेशक 19-20 हो, लेकिन बाकी पैकेज बहुत अच्छा है। लेकिन इस प्रोग्राम में जो सबसे ज़्यादा तवज्जो है वो आवाज़ की क्वालिटी पे है, और उससे यहाँ से पता लग जाता है इस बात की अहमियत कि हम पहले जब कंटेस्टेंट हमारे सामने आएंगे, हम उसको देखेंगे नहीं, हम सिर्फ उसकी आवाज़ को सुनेंगे। अगर उसकी आवाज़ ने हमारे दिल के अंदर एक असर किया, फिर हम बज़र दबाएंगे और फिर हम मुड़ेंगे और फिर हमको देखने को मिलेगा कि ये कंटेस्टेंट किस तरह का है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सिखाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो एक कुदरत की तरफ से जो एक ऊपर वाले की दी हुई आवाज़ है वो कोई भी नहीं निकाल सकता। तो जब वो आवाज़ हम सुनेंगे, फिर हम पलटेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ तकदीर भी पलटेगी, एग्जैक्टली। और फिर ये सफ़र जो है फिर आगे रवाना होगा। सो अदनान सर, काफ़ी बार आपको अप्रोच भी किया गया जज के तौर पर, एक मेंटोर के तौर, आप कभी आपने एग्री नहीं किया। इस बार क्या कुछ खास था, क्या कुछ स्पेशल था आपके? मेरे ख्याल में यही फॉर्मेट जो मैंने अभी अर्ज़ किया था, इसी के तहत मैंने ये फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे हमेशा थोड़ा सा इस बात पे थोड़ी सी मायूसी भी होती थी, क्योंकि मैंने कभी कभी देखा है प्रोग्राम्स में अक्सर कि कोई ऐसा कंटेस्टेंट था जो बहुत ही ज़बरदस्त गायक था, लेकिन शायद उसकी प्रेजेंस या उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो थोड़ी सी इतनी ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं थी, तो लिहाजा वो पीछे रह गया और किसी और को मिल गया, क्योंकि वो बंदा जो था वो बहुत ही चिकना था। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ जो सबसे ज़रूरी चीज़ आवाज़ के ऊपर तवज्जो है। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक के ऊपर मैं तवज्जो दूंगा। सो अरमान, आपसे बात की जाए ना, बहुत ही यंग जज, मेंटोर, कोच है, उसके बारे में क्या थॉट है आपका, क्या कुछ कहना है? मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत ही अर्ली हो गई मेरी लाइफ में। मेरा पहला जो ब्रेक था वो मुझे 18 साल की उम्र में मिला। मैं जब एक रियलिटी कंटेस्टेंट था तब मैं 10 साल का था, और मेरा फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग था मैं 12 साल का था। तो मैं बस गॉड की ब्लेसिंग्स लेना चाहता हूँ, और ये एक नई जर्नी है मेरे लिए, और फैंस मुझे एक नए अवतार में देखेंगे। अभी तक उन्होंने मुझे एक प्लेबैक सिंगर के तौर पे देखा है, एक कंटेस्टेंट के तौर पे देखा है। वो जो भी जर्नी रही है वो मुझे बहुत
मतलब बहुत कुछ सिखा गई है। एंड मैं चाहता हूँ कि जो भी कंटेस्टेंट्स आएंगे इस शो पे, मैं उनके साथ काफ़ी रिलेट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद उस पोजीशन में रह चुका हूँ। तो बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा मेरे लिए इस नई जर्नी को जीते हुए। एंड इतने अमेजिंग कलाकार हैं हमारे साथ। मुझे डेफिनेटली बहुत मज़ा आ रहा है सेट्स पे। अदनान सर के साथ भी बहुत मतलब हम लोग गपशप कर रहे हैं, नए नए जो भी शब्द हैं उर्दू के वो भी मैं सीख रहा हूँ। तो मतलब अमेजिंग है ये पूरा एटमॉस्फेयर। और रहमान सर तो है ही, जो हमारे कंट्री के सबसे लेजेंडरी म्यूजिशियन हैं। एंड माहौल पूरा मतलब जैसा अदनान सर ने कहा म्यूज़िकल है, हम वॉइस पे ध्यान दे रहे हैं। एंड एक्चुअली आप कोई भी गाना सुन लो, आप सबसे पहले आप आकर्षित होते हो उस गाने से सिर्फ वॉइस की वजह से। तो इस शो का जो कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ सेंटर करता है अराउंड द वॉइस। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक शो आ रहा है इंडिया में, इंडियन टेलीविज़न पे, और हम सब इस शो से जुड़े हैं। मनिका, आप क्या कहना चाहेंगे? रहमान सर भी साथ आने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना? आई थिंक टीवी पर सबसे पहली बार आप रहमान सर को देखेंगे। एंड आई थिंक एक ऐसे मंच पर कंटेस्टेंट्स के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड सारी दुनिया उनको देख रही है। सो एक नर्वसनेस भी है, बट एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए। सो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एंड हम सब के लिए मिलकर अदनान जी के साथ काम करना, अरमान के साथ काम करना, हर्षदीप के साथ काम करना, सबसे कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड बहुत मज़ा आ रहा है सेट के ऊपर। सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को, आपके अपकमिंग शो के लिए? क्या कुछ मिले आपसे स्टार्ट करेंगे सर? कि प्रोग्राम देखो। मेरे ख्याल में अगर व्यूअर्स जो हैं, अगर वो वाकई में कोई ऐसा प्रोग्राम देखना चाहते हैं जिसमें उनको एक सही शुद्ध आवाज़ सुनने को मिले, तो उनको डेफिनेटली इस प्रोग्राम को देखना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि जो टीम है वॉइस की, इन्होंने पूरे मुल्क में बहुत मेहनत की है टैलेंट को ढूंढने में, और उन्होंने स्टैंडर्ड जो अपनाया है टैलेंट का वो बहुत ऊंचा है। और लिहाजा ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। और साथ में मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम सब जो शिरकत कर रहे हैं इस शो में, हम सब एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और हम बहुत मज़े भी ले रहे हैं। नोक झोंक भी है बहुत, नोक झोंक भी है बहुत ज़्यादा, और लेकिन म्यूज़िकल मस्ती भी बहुत है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी जिसका हम भी तसव्वुर नहीं कर सकते, which are completely spontaneous. काफ़ी सरप्राइजेज हैं शो में। हाँ। एंड आप जब एयर हो गए ये शो, तो अदनान सर ऑलरेडी हंस रहे हैं। हमें पता है कि कौन से सरप्राइजेज हैं, लेकिन हम बहुत ही एक्साइटेड हैं सब लोग। एंड मुझे लगता है कि हम लोग सब देख चुके हैं इंडियन टेलीविज़न, काफ़ी शोज़ आते हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं, लेकिन ये शो बहुत ही अलग है। मुझे लगता है कि जो भीड़ में एक अट्रैक्शन होती है, आई थिंक द वॉइस इज़ द अट्रैक्शन। आई थिंक हिंदुस्तान को और दुनिया को सबसे पहली बार एक ऐसा शो देखने को मिलेगा जहाँ पर वो लोग बोलना और गाना और एक यूथ आइकॉन और एक अच्छे गायकों को और एक म्यूज़िक डायरेक्टर को सबको साथ में देखेंगे। हम इतनी मस्ती कर रहे हैं, बड़ा मसाला भी है इस शो में जो बहुत ही ऑर्गेनिक है और बिना कुछ प्रेप किया हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा भी है थोड़ा बहुत। But the best so I think thing, it's very fun and हम साथ में बहुत हम लोग को मज़ा आ रहा है। the best thing about it I think is that जैसे कनिका ने कहा कि it is unscripted, तो जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है इंक्लूडिंग म्यूज़िकली, कि अचानक अगर मेरा जी चाह रहा है कुछ करने को, मैं अचानक उठ के मैं कर रहा हूँ। अगर अरमान का जी चाह रहा है तो वो भी कर रहे हैं, कनिका का चाह रहा है वो भी कर रही है। तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्पॉन्टेनियस शो। और वो चीज़ ऐसी चीज़ें जब होती हैं वो कभी आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, आप उनको उनमें कुछ बनावट नहीं दिखती। तो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी spontaneous, very beautiful, and that is what pure music is all about. सब दिल से।
एंड बस रिक्वेस्ट है सब फैंस को, हम सब के फैंस को, दैट इट्स गोना बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग शोज ऑन टीवी एंड ये एयर हो रहा है ऑन 3rd of February एंड स्टार प्लस पे द वॉइस, डू चेक इट आउट, वी ऑल कमिंग टुगेदर, Thank द you. वॉइस. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. Thank you. चलिए सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, फाइनली आपने जज बन गया, तो कितना एक्साइटेड है बिकॉज सिंगिंग से लेके स्टेज में आना, हाउ मच चैलेंजिंग, हाउ मच डिफिकल्ट फॉर यू? माय गॉड, ये बहुत ही लंबा सफ़र रहा है और बहुत लकी हूँ कि इस स्टेज पर आकर इतनी जल्दी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो मैं आगे औरों को सिखाऊं, कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ. एंड बहुत थैंकफुल हूँ अपने फैंस की, सारे प्रेस की, जिसने इतना मुझे हेल्प किया है, इतना सपोर्ट किया है और मेरे म्यूज़िक को इतना प्यार दिया है. यानी कि यू नो सब हर एक जो जितने भी कंपोजर हो, सिंगर हो, सब कहते हैं कि जजिंग करना बहुत चैलेंजिंग होता है. डू यू फील इट्स मोर चैलेंजिंग फॉर यू? यू नो, चाहे वो कितना बड़ा सिंगर हो या कंपोज़र हो, सबके लिए जजिंग बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ इसलिए होती है क्योंकि यू नो, एक इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. आगे सिखाना और बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना भी डिफ़िकल्ट होता है. तो हम सब, चाहे कितने भी सीनियर या जूनियर आर्टिस्ट हो, आगे जब हम सिखाते हैं तो हम अपने आप को भी रिमाइंड कर रहे हैं कि हमें भी ये सब चीज़ें करनी है, चाहे वो ब्रीदिंग टेक्निक्स हो, चाहे वो रियाज़ हो, चाहे वो अपना गले का ख्याल रखना हो, चाहे वो एक सोल से गाना हो, चाहे वो मेडिटेशन करना हो. जितने भी टेक्निक्स हम सिखाते हैं वो हम अपने आप को भी रियलाइज़ करा रहे हैं और कि ओ गॉड, हमने 2 दिन से रियाज़ नहीं किया है या हमने 10 दिन से रियाज़ नहीं किया है, हम इधर उधर में इतने बिज़ी हैं. सो आई थिंक ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि हम खुद भी एक कंटेस्टेंट को देखकर उसमें अपने आप को देखते हैं और उसमें थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है क्योंकि हम एक नए इंसान की लाइफ में इम्प्रेशन दे रहे हैं अपना. तो एक ये चीज़ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है. बट यू नो सेम टाइम जैसे कि आपने कहा भी कि जब कोई नए सिंगर ऑडिशन देता है तो अपना दिन याद आता है, तो आपके कोई यादगार होगा जब आपने पहली सिंगिंग किया था, ऑडिशन देते किसी को? मुझे याद है जब मैं 12-13 साल की थी तो मैंने एक अपने स्कूल में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जीता था, सोलो एंड ग्रुप. एंड मुझे लगा था कि उसकी मैं तो भाई स्टार बन गई, इतने सारे लड़के देख रहे थे मुझे. तो उसके बाद मैंने एक अपनी रिकॉर्डिंग्स बनाई और मैंने एक CD भेजा, एक रियलिटी TV शो सारेगामा पे एक्चुअली, जो कि मैंने कभी वापस सुना ही नहीं. उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए भी नहीं बुलाया. सो मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ थी कि मुझे उस समय बहुत लगा था कि मैं गा तो ले रही हूँ, अच्छा गाती हूँ, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया. सो मैंने और प्रैक्टिस करी और रियाज़ करा. मेरे गुरुजी ने कहा एकदम निराश नहीं हो, ये सबसे बड़ा विनिंग स्टेप है तुम्हारे लिए, क्योंकि तो तुम अब 100 गुना ज़्यादा प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करोगी. सो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो म्यूज़िक सीखना चाह रहे हैं, म्यूज़िक सीखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो निराश ना हो. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. बट सेम टाइम यू नो लाइक डू यू थिंक लाइक आपके जो गुरुजी ने कहा तो फाइनली आज कंप्लीट हुआ, बिकॉज आपके सामने ए आर रहमान है, अपने इतने बना पाकिस्तान के सिंगर जो फेमस अदनान सामी है, फिर न्यू कमर है, तो ये इतने सारे से स्टेज शेयर करना कितना फील होता है, क्या कुछ सीखते हैं? बहुत आई थिंक हम सबके लिए, मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बस 15 साल पहले, मतलब अभी परसों ही शायद मैं दूसरे स्टेज पे थी और आज मैं एक जज और एक कोच बनकर आगे सिखा रही हूँ. तो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और हम्बलिंग मोमेंट है मेरे लिए. ए आर रहमान से क्या कुछ सीखा आपने एज ए जज, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई थिंक वो जजिंग कर रहा है. अदनान से भी मेरे ख्याल से पहली बार जजिंग करे. सो ए आर सर से बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें मालूम होती हैं. उनका जब वो एक कंटेस्टेंट को सुनते हैं तो वो कुछ और ही सुनते हैं उसकी आवाज़ में, उसकी गायकी में. एंड वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इस शो पर बहुत
नई नई टिप्स दे रहे हैं जिसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा, ये सरप्राइज़ है। एंड बाकी सब जो कोचेज़ हैं उनसे काफ़ी सीखने को मिल रहा है एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है, एक्शन पैक्ड। बट सेम टाइम हम अगर जजिंग की बात करें, हमेशा जज में नोक झोंक काफ़ी होता है, क्यों ना यस, द वॉइस पे, बिकॉज हम आपस में कोशिश कर रहे हैं कि हम कंटेस्टेंट्स को अपनी टीम मिले, तो हम आपस में थोड़ा बहुत नोक झोंक भी हो रहा है, हो रही है। और कहीं कहीं माफ़ करिएगा अगर थोड़ा रूड भी हो जाऊंगी मैं, बट बहुत मज़ा आ रहा है। बट ए आर रहमान को हंसाना कितना मुश्किल था, बिकॉज ए आर रहमान सब बोलते बहुत कम हैं। अरे ए आर रहमान सब बहुत हंस रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। सब मिलजुल के एक फैमिली की तरह हम बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं एक दूसरे से। अगर लास्टली अगर हम आपके जो फैंस है, वो तो हमेशा एक आइटम सॉन्ग या रोमांटिक दिखता है, तो इसमें क्या आपको गाती होती है कि बहुत सारे स्टेज शो में दिखते हैं सिंगर भी गाते हैं, तो जी क्या हम इसमें खूब गा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि कभी कभी जब कुछ सिखाना हो तो गा के सुनाएं और गा के सिखाएं कि हम एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, क्या महसूस कराना चाह रहे हैं एक सिंगर को। सो एज अ कोच यस, हम सब बहुत गाना गा रहे हैं इसमें एंड अलग अलग तरीके के गाने गा रहे हैं।